हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आज फिर से मैं आप सबके इस फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। और वैसे प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, आपके सामने वाइट बोर्ड पे जो ये प्रॉब्लम्स दिख रहा है, ठीक है, ये 2018 का बोर्ड का क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला गया है कि ए बी सी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एक फेस ए बी पे एक लाइट से नॉर्मल इंसिडेंट कराया जाता है। तो बोलता है कि यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर जब यहाँ पे ये जो फेस ए सी पे आएगा तो क्या ये टोटल इंटरनल टोटली रिफ्लेक्ट होगा या नहीं, जबकि इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इस पूरे प्रिज्म को वाटर में इमर्ज किया गया है। आप लोग के पास प्रॉब्लम्स होंगे भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में है, उस प्रॉब्लम्स के बाद पढ़ेंगे। आते हैं, देखो इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है कि पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी सराउंडिंग मीडियम इसका क्या है बताओ, वाटर, और ये है तुम्हारा ग्लास। यहाँ पे देखो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ये अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 3/2 है तो 1.5, और ये कितना है 4/3, इट मीन्स दैट 1.33, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। बाय द ज्योमेट्री को हम देखें तो ये देखो 90 डिग्री है, इक्विलेटरल तो 60, ये 30, तो ये कितना होगा 60, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आई सी बी द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, देन साइन आई सी इक्वल टू, बोलो हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और साइन आई सी इक्वल टू, इसको हम लोग 1/ देखो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और फिर डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और साइन आई सी का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वो आप देखोगे तो म्यू डब्ल्यू ए, तो म्यू डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है 4/3/3/2, और साइन आई सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8 कितना 9, और यहाँ पे आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 8/9। यानी हम लोग को बस दो चीज़ करना होगा, इस तरह के जितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आप देखोगे कंटिन्यूअस, 2018 में एक और क्वेश्चन है, 16 में है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सब में आपका बस दो स्टेप होता है कि एक पहले जो दो मीडियम है इन दोनों के लिए आप आईसी का वैल्यू निकालो, कितना होगा आईसी, और इसके बाद बाय द ज्योमेट्री रे डायग्राम आप ये देखो कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, और इसके बाद कंपेयर कर लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो लिखते हैं कि आईसी जो है अप्रोक्स में ये आपका 62 डिग्री के आसपास आएगा। ये जो वैल्यू हम निकालेंगे तो आईसी का वैल्यू अप्रॉक्स में 62 डिग्री, एंड ऑल्सो बाय द ज्योमेट्री, ऑल्सो बाय द रे डायग्राम आई इक्वल टू कितना है बताओ 60 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स कि आई लेस देन आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है छोटा है, देन इस फेस पे एसी पे कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देगा। देखो इसी तरह या तो यहाँ पूछ दिया है कि टोटली रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, दूसरे तरह से पूछना चाहे तो कह देगा कंप्लीट द रे डायग्राम। तो अब आप यहाँ से डेंसर टू क्या है रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स द लाइट रे डज नॉट totally reflected at the
एट द फेस AC हो गया। ये एक आपको हर इसी देखो सब देखने में बहुत बड़ा लगता है कैसे बनेगा, लेकिन बिल्कुल ही होता है। आपको क्या कर लेना है, जो दो मीडियम है उसके लिए आप IC कैलकुलेट कर लो। इसके बाद आप बाय द ज्योमेट्री देखो कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और इसका कंपेयर कर लेना है। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है, किसी यहाँ का मीडियम दे रहे हैं कि यहाँ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ये अलोंग दिस सरफेस हो, तब क्या करें बताओ, इसका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो इसके क्रिटिकल एंगल की इक्वल रख लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे देखो ये एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा बोलता है कि एक राइट एंगल आइसोस्केलिस प्रिज्म है। देखो ये हो गया राइट एंगल आइसोस्केलिस प्रिज्म। अब बोलता है कि इसके एक फेस पे ऐसे PQ जो है वो लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं नॉर्मली। देखो बोलता है लाइट रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली, सॉरी ये 60 है और ये 90 है। ठीक है, सॉरी राइट एंगल नहीं है, ऐसा आइसोस्केलिस नहीं है, राइट एंगल है। बोलता है ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस फेस AB इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म ABC। देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। ठीक है, बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का वो कितना है 1.5 इसका। ठीक है, कहता है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म। देखिए अब बोलता है कि इस पाथ को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ तो नॉर्मल है तो यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट ऐसे इंसिडेंट करा दिए। अब यहाँ पे देख लेना है कि लाइट का जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो ये 60 ये 90 तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, ये 90 तो ये 60, देन ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब बस केवल ये देख लेना होगा, ठीक है, कि ये तो हो गया 30 डिग्री। अब इस इंटरफेस के लिए एक बार फिर देख लेते हैं 90 30, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये 90 30, देन ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60, देन ये टोटल 90, तो ये कितना हो जाएगा 30। चलिए अब आप देख लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। यहाँ देखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है नहीं, तो पहले आप इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकाल लो। तो लिखते हैं कि लेट IC बी द क्रिटिकल एंगल, देन as we know that sin IC is equal to 1 by mu और sin IC is equal to, देखो ये sin IC का वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा आपका 1 by 1.5 और sin IC is equal to ये 1 by 3/2 यानी 2/3। sin IC is equal to 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 0.66 नियर अबाउट। ठीक है, अब देखो ये IC sin IC is equal to, ठीक है, ये 0.66 और IC is equal to sin इनवर्स 0.66। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से कि sin इनवर्स 0.66, इसका मतलब कि एंगल ये कितना होगा। तो देखो ऐसे ऑप्टिक्स में यहाँ क्या होता है, अभी आपको एंटीलॉग चाहिए। एंटीलॉग हम लोग जानते नहीं, इसका एक ही तरीका है कि आप रेंज निकालना सीखो। sin 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2। 1.2 का मतलब हो गया
0 पे 0 और 30 पे कितना 1/2, इसका मतलब 0.5। अब 0.5 से इसको कंपेयर करो तो 0.6, इसका मतलब कि IC 30 से बड़ा है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स एक कोई वैल्यू अपने से हम लोग ले लेते हैं, अप्रॉक्स 36 डिग्री, या आप नहीं भी लिख सकते हो, बट इतना जरूर लिख सकते हो कि ऑल्सो या हियर बाय द ज्योमेट्री, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो इस बेसिस पे आप कंपेयर करा कर लिख सकते हो देन I लेस देन IC। ठीक है, दैट मीन्स द लाइट विल बी डज नॉट टोटली रिफ्लेक्टेड, यानी यहाँ पे फिर जो है वो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे इन वर्ड्स द लाइट विल बी डज नॉट टोटली रिफ्लेक्टेड थ्रू द फेस AC ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, एक और प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो एक बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स का ही है। ठीक है, जैसे ये एक स्फीयर दे दिए हुए, ये स्फीयर का हो गया डायमीटर। ठीक है, यहां से ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, ठीक है, कि ये एयर है, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हम लोग का C, और ये हो गया एंगल 60। अब बोलता है कि ये हो गया A और ये हो गया B। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, बोल रहा है ये कि आप यहाँ के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का रेंज फाइंड आउट करिए, जिससे कि इस स्फीयर से जो रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है, वो AB के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो इसका रे डायग्राम हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना है तो C से रेडियल, इसलिए C से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से देखो ऐसे नॉर्मल पैरेलल, बस यही है। तो आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है कि R का रेंज क्या होगा। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जो स्फीयर का मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट अंडर कितना दिया है 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये यहाँ के लिए आओगे तो ये बिकम्स 90, चूंकि ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे करोगे और ये 90, तो इसका मतलब कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। और चूंकि देखो ये रेडियस है, स्फीयर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल देना, ये भी क्रिटिकल एंगल के इक्वल, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये R का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, बस सिंपल। तो हम लोग लिख लेंगे, सिंपल स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग द स्नेल्स लॉ साइन 60 डिग्री बाई साइन R इक्वल टू रूट अंडर 3, और तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन R इक्वल टू साइन 60 डिग्री बाई रूट 3। ठीक है, और साइन R इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2, और इंटू रूट 3 साइन R इक्वल टू रूट 3 से रूट 3 कैंसिल 1/2, R इक्वल टू कितना 30 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो यहाँ से ये निकालेंगे, ये क्रिटिकल एंगल नहीं, क्योंकि आप देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे तो एक काम करना है, और जितना ये एंगल होगा उतना एंगल ये होगा आइसोस्केलिक ट्रायंगल से। तो क्यों ना हम लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इसका वैल्यू निकाल लें, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, और ये जैसे हुआ यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, बट जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड लाइट है वो टेंजेंशियल होगा। तो इसी क्वेश्चंस को बहुत अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द R फॉर विच द रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स टेंजेंट टू द स्फीयर्स। ये भी आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हमने टोटल जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम लोग का फर्स्ट पार्ट में जितने हमको लगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिटिकल्स है जो आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको हमने आपके सामने सॉल्व किया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो हमारे लेक्चर्स हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ये आप सबको अच्छा लगता हो। ठीक है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, बनाइए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आप लोग शेयर करिए। नेक्स्ट हम लोग अपने चैप्टर में जो है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।